हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लगातार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चों के मन में एक ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनके मन में भी कन्फ्यूज़न है और जो बच्चे बैटिंग वाले हैं उनके मन में भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके पास भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो मैं आप सभी लोगों के सारे ही डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ये वीडियो उसी पे पर्पस पे रहने वाला है, तो आप समझ लीजिएगा। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो आप स्टाफ नर्स हो, एएनएम की पोस्ट पे हो, चाहे आपने रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन लिया हो या उसका बैटिंग हो, आपका ईसीजी टेक्नीशियन हो। ठीक है, हर एक कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी। ठीक है, तो वीडियो में हम हाईलाइट करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बैटिंग कैंडिडेट का। ठीक है, बैटिंग कैंडिडेट का, फिर मैरिड कैंडिडेट का जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। बैटिंग कैंडिडेट का क्या बात करेंगे? बैटिंग कैंडिडेट का यह बात होगा आप सभी लोगों के लिए कि हाँ, आप लोगों को बैटिंग क्लियर होगी। ठीक है, ये तो डेफिनेटली श्योर है। और देन जो 13% रिजल्ट बाकी है वो कब तक आएगा, वो कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, बैटिंग कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, मैरिड कैंडिडेट के लिए जानकारी कहाँ से मिलेगी, लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आगे क्या प्रोसेस होगी, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस साथ में बात करेंगे कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है उनको आगे क्या करना है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम डिले के हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जिस टाइम भी अपलोड करें वीडियो तो डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप किसी भी जानकारी से छूटे ना, हर एक जानकारी आपको सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे बैटिंग वाले कैंडिडेट का। ठीक है, तो बैटिंग वाले कैंडिडेट का बात करेंगे। हाँ, आपको जो 13% रिजल्ट आने वाला है उसी के तहत आपका बैटिंग यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, एक चीज़ का आप लोगों को ये चीज़ों को ध्यान में देना है। ठीक है, तब भी जाके आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बट एक चीज़ ये भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि ग्रुप 5 का बैटिंग ईजिली क्लियर नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ठीक है, अब जो बैटिंग वाले बच्चे हैं उनके मन में डाउट्स क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले जो बैटिंग वाले बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो मेरिट कैंडिडेट है और प्लस बैटिंग कैंडिडेट है दोनों को ज्वाइनिंग क्या साथ देंगे क्या? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ज्वाइनिंग अभी ही मिल जाएगा और ज्वाइनिंग के बाद बैटिंग वालों का भी नाम अभी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या 1 ईयर तक भी आप ये ले सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे बैटिंग वाले हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि इतने से ज़्यादा बैटिंग नहीं होगा। और बैटिंग में बता देता हूँ आपको, अनरिजर्व कैटेगरी का और ओबीसी कैंडिडेट का ही यहाँ पे ज़्यादातर बैटिंग क्लियर होगा। ठीक है, बैटिंग क्लियर होगा। ठीक है, 22% या 12-30 इतने तक जो बैटिंग जाएगा वो आराम से क्लियर हो जाएगा यदि पिटिशन का रिजल्ट आपके हित में आएगा तो। ठीक है, बट ये कब आएगा? नो वन केयर यू। ठीक है, नो वन, आपको कोई नहीं बता सकता कि ये को कब आएगा, किसी को इसका फ़िक्र भी नहीं है कि ये कब आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, बैटिंग देखो, बैटिंग का एक क्लियर फंडा ये होता है कि मान लो 1, 2, ठीक है, 3, 4 इतने कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं आया। ठीक है, मतलब ऑल ओके, तो भाई आपका बैटिंग यहाँ पे 0 क्लियर होगा। ठीक है, तो बैटिंग क्लियर हो गए ही नहीं। ठीक है, यदि मान लीजिए इसमें से 2 नंबर वाले कैंडिडेट का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में मिसिंग होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि उसका यहाँ पे एक बैटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जो सबसे फर्स्ट नंबर का बैटिंग वाला कैंडिडेट है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बैटिंग का फंडा ये होता है, आप ये चीज़ समझ लीजिएगा।
अदरवाइज़ नहीं तो बैटिंग किसी भी चीज़ में क्लियर नहीं होगा। यदि जो बच्चे मैरिड वाले बच्चे हैं उन लोगों के पास बिल्कुल एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। मैं आगे वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है अभी से, ठीक है। तो फिर आपका बैटिंग क्लियर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बट मान लीजिए बैटिंग के लिए ये जो 13% सीट है ना, ये कोई बैटिंग में नहीं आएगा, ये आपका रिजल्ट ही अनाउंसड होगा, ठीक है। बट एज अ हम इसको बैटिंग ही बोलेंगे बाद में, यदि बाद में आएगा तो इसको बैटिंग ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बैटिंग वाला जो क्लियर है वो चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या होने वाली है कि हाँ, ठीक है, मान लीजिए बैटिंग क्लियर होता है, ठीक है। तो बैटिंग का पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले ये तो आपको बताते हैं कि आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फिर भी आप लोगों को नहीं है तो आपको क्या है कि जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे बात करें हम स्टाफ नर्स का, ठीक है। तो मान लीजिए संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर मध्य प्रदेश में किसी भी बंदे का बैटिंग क्लियर होता है, ठीक है। तो इसका जानकारी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश ईएसबी के पोर्टल पे अब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देखने को। बस ओनली वहाँ पे अब जो लास्ट अपडेट आएगा वो आपका 13% रिजल्ट का ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ई मध्य प्रदेश ईएसबी एक पोर्टल है, एक एजेंसी है जो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। एक पोर्टल है, ठीक है, एक संस्थान है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो सारी चीज़ें होगी वो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं सारे ही पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो ईसीजी टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, लैब अटेंडेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, रेडियोग्राफर हो, इवन ऑल जो भी ग्रुप 5 की जितनी भी पोस्ट है वो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में सौंप दी जाएगी, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा पर्टिकुलर आपके बैटिंग में लिस्ट वहीं से जनरेट होगा जहाँ से मेरिट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तो बैटिंग का आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, मैं बता चुका हूँ, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे देता हूँ, फिर भी बच्चे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये तो था बैटिंग का कैसे पता चलेगा, कितना बैटिंग जाएगा ये मैंने बता दिया है। इसके एक्सपेक्टेशन है इससे ऊपर और इससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक बैटिंग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, कैसे पता चलेगा, लिस्ट कहाँ जनरेट होगी, सूची कब तक आती है, कौन सी साइट्स पे आएगी, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम किसका, मेरिट वाले कैंडिडेट का, ठीक है। तो जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वो लोग जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो उनको अब क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उनके मन में भी एक ही चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा नाम, हमें क्या आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, तो नेक्स्ट थिंग भी सेम प्रोसेस रहने वाली है। जैसे ही आपका मेरिट हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो आपने आपके रिज़ल्ट में मेरिट के सामने आपके रिज़ल्ट में मान लीजिए एज ए एग्जांपल के तौर पे ये संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर है, ठीक है। जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है मेरिट करके अपने नाम के आगे ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही पता चलेगा, ठीक है। पिछली बार भी क्या हुआ था, आयुष विभाग में गए थे कुछ बच्चे संचालय में गए थे, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट जनरेट हो जाता है फिर मध्य प्रदेश ईएसबी का कोई भी काम नहीं बचता है, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्थ डिपार्टमेंट को दे देता है, ठीक है। किसको दे देता है, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को दे देता है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट पर्टिकुलर जो भी संचनालय है वहाँ पे जाता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए संचनालय ये वाला है राजा बीमा वाला, तो इसमें ही आपको पर्टिकुलर अपडेट्स मिलेगा, ठीक है। एमपीएसबी की वेबसाइट पे आपको कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगा, ना तो जॉइनिंग का मिलेगा, ना डीबी का मिलेगा, ना किसी लेटर का मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए पर्टिकुलर आपको जैसे स्टाफ नर्स है, जिन बच्चों का संचालय भी कर्मचारी राजा सेवा में सिलेक्शन हुआ है उनको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे मिलेगा, संचालय में मिलेगा, ठीक है।
और किस किस का बात कर लें, जैसे इनका तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर में जो मिडवाइफरीज हैं, ठीक है, जो मिडवाइफरीज हैं उनको भी यहाँ पे अपडेट मिलेगा मेरिट वाले कैंडिडेट को, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, फार्मासिस्ट का मैं बात करूं तो जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी क्या देखने को मिलेगा, जिन बच्चों का फार्मासिस्ट का अपने मेरिट के नाम के आगे संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर मध्य प्रदेश लिखा है, उनको यहाँ पे अपडेट मिलेगा, ठीक है। हर एक अपडेट मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का नीड लगेगा, ये तो मैं हाल ही में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बट हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन और जो भी आपके आगे की जो प्रोसेस होगी, नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगी वो आपको यहीं पे मिलेगी। जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और ड्रेसर वाले बच्चों को भी क्या मिलेगा, संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा में ही हर एक अपडेट यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। और किस किस का देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, संचालय कर्मचारी राजा बुक, इसमें भी आपको डायरेक्ट जो भी चीज़ें देखने को मिलेगी वही मिलेगी, ठीक है। जो रेडियोग्राफर है, जिन लोगों का राज्य कर्मचारी का संचालय का कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर में सिलेक्शन हुआ है, उनको भी यहीं पे पोस्टिंग मिलेगी। और हर एक अपडेट, हर एक बैटिंग का अपडेट, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट उनको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। जो ओटी टेक्नीशियन है उनको भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उसको भी यहाँ पे अपडेट मिलेगा, ठीक है। कार्यालय संचालय कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल इंदौर, ठीक है। जिन बच्चों का जो जेएनएम वाले बच्चे हैं, जिन लोगों का भोपाल में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मोस्टली जेएनएम वाले बच्चों का, जिन लोगों के पास 12th में बायोलॉजी नहीं था उनका सिलेक्शन भोपाल ही हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या हुआ, भोपाल हुआ, ठीक है। तो जो स्टाफ नर्स है उन लोगों को आप देखें, इंदौर वाले को अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सबका ज्वाइनिंग अलग अलग होगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इंसान का ज्वाइनिंग सेम नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अगली बार आप देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी संचालय के पहले हो गया था, आयुष वालों का बहुत बाद में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था और ज्वाइनिंग भी बहुत लेट हुआ था, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जिन बच्चों का भोपाल वाले गैस राहत नेहरू में हुआ है उनको उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्टाफ नर्स का हो गया ये, ठीक है। ये चीज़ें भी वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट पोस्टिंग इसको भी मिलेगी, ठीक है। लैब टेक्नीशियन वालों को भी, जिनका बच्चों का भोपाल में चिकित्सा में भोपाल में हुआ है, उनको भी अपडेट यहीं पे मिलेगा, ठीक है। मैं हर एक कैंडिडेट का बात करूँ, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, रेडियोग्राफर हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, जो भी मैरिट कैंडिडेट आपके रिजल्ट में जो भी मेरिट के सामने जो भी इंस्टीट्यूट्स लिखा है, जो भी संस्थान लिखी है, संचालय हो गया, नेहरू नेहरू जो हो गया आपका गैस भोपाल वाला हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। या फिर बात करें इंदौर वाला बीमा वाला हो गया, ठीक है। और किसी किसी बच्चों का तो मेडिकल कॉलेज भी नाम दे के रखा हुआ है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज भी है बहुत सारे बच्चों का, जिन लोगों का ईसीजी टेक्नीशियन वगैरह हुआ है, लेब सहायक वालों का हुआ है, डार्क रूम वालों का हुआ है, ठीक है। इन सब पर्टिकुलर लोगों का अपडेट कहाँ मिलेगा, तो आपका जहाँ पे सिलेक्शन हुआ ना वहीं पे मिलेगा। अब आप एमपी ईएसपी की वेबसाइट को बार बार टटोलने का ज़रूरत ना कीजिएगा, उस पर आपको अब कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओनली उस पर एक लास्ट अपडेट और आएगा, एक ग्रुप 5 के रिगार्डिंग, कि हाँ बच्चों का 13% रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उस पर यही अपडेट आएगा। बाकी जो अपडेट आएगा पर्टिकुलर इंसान के पर्टिकुलर रिजल्ट में जो मेरिट लिखा है उस पर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरिट वाले कैंडिडेट का सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट ला के दूंगा। एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा, और वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके कॉमन है, ठीक है। ग्रुप 5 में जितने भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, चाहे वेटनरी ऑफिसर का बात कर ले, रेडियोग्राफर का बात कर ले, ईसीजी टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का, डार्क रूम वाले का, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, हर एक बंदा एएनएम कैंडिडेट, सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वही चीज़ें सेम यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको मेरिट वाले कैंडिडेट को पता चल गया होगा कि अब आपको कहाँ पे विजिट करना है, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट कौन कौन सी है, ये चीज़ें भी आपको समझ में लेना, ठीक है। फिर भी यदि ऐसा लगता है आप लोगों को तो भाई फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको हर एक अपडेट यहीं से मिलता रहेगा, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, हर एक बंदे को यहाँ से सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमारा, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो बच्चे नॉट क्वालिफाई है, तो भाई उन लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए।
आप एग्ज़ाम फॉर्म तभी फिल करिए जब आप उस योग्य हो, ठीक है। एग्ज़ाम मत फिल करिए यदि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, यदि आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते हो, अपनी स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप लोगों को अपने पैसे ख़राब नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे तो इसलिए फॉर्म फिल कर देते हैं कि देखते हैं किस्मत आजमाते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि किस्मत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। जो बच्चा मेहनत करेगा वही चल के आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज़ में ये अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं और 1% भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इवन बुक तक नहीं उठा के देखते हैं कि हाँ भाई हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है और तो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो भाई वो वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा, ये चीज़ आप ध्यान है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे बट कंटिन्यूअसली लगातार नहीं पढ़ते हैं। आज पढ़ लिया, फिर 10 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 10 दिन बाद सोचेंगे कि यार हमने पढ़ा नहीं है, फिर वो 4-5 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर से गैप कर लेंगे। तो ऐसे स्टडी नहीं होती है। आपको पढ़ना होगा तो आपको कंटिन्यूअसली लगातार पढ़ना होगा, ठीक है। नहीं तो बीच में छोड़ोगे तो इससे अच्छा आप स्टार्ट ही मत कीजिए। तो यहाँ तक पहुँचते समय आपको एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ भी नहीं होगा, फिर रिजल्ट आपके हित में नहीं आएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे जो नियर है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो कुछ कुछ ही नंबर से रह गए हैं, तो हाँ वो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे मेहनत ज़रूर करते हैं, ठीक है। बट क्या है कि वो एक प्रॉपर और एक अच्छे से गाइडलाइंस वाली स्टडी में नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, आप यदि पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। बट पढ़ना कैसे होता है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आजकल के जो एग्ज़ाम है, कोई वन लाइनर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हर एक सिचुएशनल एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। उन सिचुएशनल एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी अब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप 5 का रिज़ल्ट है ऐसा ही आता है और आगे भी इसी प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इसी टाइप के रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, वो अपनी मिस्टेक पे ज़रूर काम कीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अपने आप पे काम करना है, कि देखना है कि कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं की है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए, नहीं तो आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें भी आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। आप लोग देखिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या हमने गलती की है, क्या हमसे छूट रहा है, क्या हम मक्कारी कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम बस स्टडी के नाम पे पढ़ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने आप से पूछिए, ठीक है। अपने आप से सवाल जवाब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक से इंसान झूठ बोल सकता है बट अपने आप से कभी नहीं बोल सकता है। अपने आप को आईने में खड़ा करिए और पूछिए कि क्या मैंने शिद्दत से पढ़ाई करी थी, जैसा एम ग्रुप 5 का रिजल्ट आता है वैसे ही शिद्दत से पढ़ाई करी थी क्या। तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा और नेक्स्ट डे से आप कंटिन्यूअसली लगातार स्टडी के लिए अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई कोई भी तुक्का काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में ये बिठा लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं कि हमारा ऐसे हो जाता, हम ये कर लेते हैं, ग्रुप 5 का रिजल्ट ख़राब आया। क्या आपने, इन सभी बच्चों से मैं एक ही सवाल करूँगा, क्या आपने वो पढ़ाई करी जो ग्रुप 5 पूछता है। एक चीज़ ये पूछिएगा, क्या आपने वही पढ़ाई करी जो ग्रुप 5 पूछता है। ग्रुप 5 का पैटर्न एक ही है स्टूडेंट्स, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस वो पूछता है उसके पैटर्न को समझिए, ठीक है। और वैसे पढ़ाई करिए। बट कुछ बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं और बोलते हैं कि पेपर ऐसा आया, पेपर वैसा आया, किसी बच्चे का ऐसा सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आती है, ठीक है। जब आप स्टडी करोगे ना तो कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, डिमोटिवेशन नहीं लेना है, मेरी बातों को समझना है। मैंने बहुत डीपली बातें आपको बताई है। आगे और भी एग्ज़ाम, सीएचओ का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपको हेल्प ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। किसी को पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए सीएचओ के तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से ले सकता है, ठीक है। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी मिलता है मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। कम से कम 1000-2000 काफ़ी बच्चे ऐड होने व्हाट्सअप पे, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे आपको शेयर की जाती है, ठीक है। और यदि किसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें कॉल या मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट्स बचता है तो वो हमें कॉल या मैसेज कर सकता है, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइस। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए, सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो बच्चे मैरिड वाले हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, जो बच्चे बैटिंग वाले हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और ये सारे ही ग्रुप वर्क के लिए, ठीक है, किसी नर्सिंग फील्ड के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो भी ग्रुप 5 का रिजल्ट उनको पास आया हुआ, ठीक है। तो आई होप हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। जय हिंद, जय भारत। और स्टूडेंट्स, स्टडी तो करना पड़ेगा, तो भाई स्टडी में आप लग जाइए, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।